नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर है यूक्रेन की राजधानी कीव से, जहां पर रूस ने एक बड़ा हमला किया है। कीव की एक बिल्डिंग पर रूस ने जबरदस्त अटैक किया है। रूसी हमले से इमारत के एक हिस्से को बड़ा नुकसान पहुंचा है और उस हिस्से में जबरदस्त आग भी लग गई है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रूसी हमले से इमारत के एक हिस्से में बड़ा नुकसान पहुंचा है और कीव की इसी इमारत पर, जहां पर राहत और बचाव के काम बाद में किए गए, उसी इमारत की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक हिस्से में जबरदस्त आग भी लगी। कीव की एक इमारत पर रूस ने हमला किया है। हमले से इमारत के एक हिस्से में आग लग गई, उसकी तस्वीरें भी हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार अब निशाने पर कीव है। कई और शहरों के साथ साथ अब कीव में भी जोरदार लड़ाई चल रही है और लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां इमारत के एक हिस्से में काफी नुकसान पहुंचा है। रूस ने एक बड़ा हवाई हमला किया है कीव में। कीव की एक इमारत को निशाना बनाते हुए ये अटैक किया गया और इसके बाद इमारत के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक हिस्से में जोरदार आग लग गई और ये आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फायर फाइटर्स को काफी मेहनत करनी पड़ी। तो ये तस्वीरें आग को बुझाने के दौरान ये उठता हुआ धुआं बता रहा है कि यहाँ पर कितनी जबरदस्त तबाही हुई है और इन सब के बीच लोगों को निकालना भी चुनौती है उस रेस्क्यू दल के सामने, उस बचाव दल के सामने, क्योंकि कुछ लोग काफी बुजुर्ग भी हैं, उम्रदराज भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जिन्हें इमारत से बाहर निकाला जाना था और इसलिए रेस्क्यू टीम को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो कीव की एक और इमारत पर हमला हुआ है। लगातार कई इमारतों को निशाना रूस की तरफ से बनाया गया है और जिस वक्त रेस्क्यू किया गया, लोगों को निकाला गया वहां से, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं, कुछ आम लोग इस इमारत में फंसे हुए थे जिन्हें बाद में बाहर निकाला गया। तो आज युद्ध का 22वां दिन है, लेकिन दोनों तरफ से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं और ये कहा भी जा रहा है कि हमने दूसरे देश को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये दावे भी लगातार किए जा रहे हैं। इन सबके बीच आम लोगों की जिंदगी किस तरह से मुश्किल में है और कैसे त्रासदी का सामना ये लोग कर रहे हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए है। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। रूसी हमले के बाद खार्किव के एक बाजार में आग लग गई। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रूस के हवाई हमले जारी हैं। कीव के अलावा खार्किव में भी निशाना लगातार बनाया जा रहा है और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये खार्किव के बाजार की हैं। खार्किव के बाजार में आग लग गई। रूस के हमले के बाद ये तस्वीर वहां पर देखी गई। काफी मुश्किल हालात का सामना यहां के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। खार्किव हो, खरसोन हो, लगातार हमले जारी हैं और इन सब के बीच अब कीव में भी हवाई हमले लगातार हो रहे हैं। इन सब के बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये खार्किव की बताई जा रही हैं, जहां के एक बाजार को निशाना बनाया रूस की एयरफोर्स ने और हवाई हमले की, एयर स्ट्राइक की वहां पर। और एयर स्ट्राइक के बाद की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये भड़की हुई आग और उठता हुआ धुएं का गुबार पूरे आसमान को ढक लेने पर उतारू है। इसमें रोज़ है और 3 हफ्ते मुकम्मल हो रहे हैं रूस के यूक्रेन पर हमले के, उसके इन्वेजन के और या स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जैसे वो कह रहे हैं। और आज भी जो है वो कीव सिटी के ऊपर प्रोग्रेशन जो है हमले की जो तैयारी हो रही है और जो प्रोग्रेशन कर रहे हैं, उसमें हमने देखा कि उसमें एक अपटिक आया है। ओवरनाइट जो स्ट्राइक्स हुए हैं, रात गए जो हमले किए गए हैं, उसके अंदर कम से कम 3 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जबकि 35 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये
स्ट्राइक जो है एक डाउन रॉकेट जो है वो एक रेजिडेंशियल कंपाउंड, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर लगा, जिसमें जो 16 मंजिला इमारत थी जिसमें सिविलियंस रहते थे, और उसी के नतीजे में बिल्डिंग का एक हिस्सा जो है वो कोलैप्स भी कर गया है, जबकि रेस्क्यू कंबल वहाँ पे इस वक्त भी जारी है। ये वेस्ट सिटी का इलाका है, कीव सिटी से वेस्ट में ये इलाका है जहाँ पर ये रॉकेट जो है एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे लगा है। इसके साथ साथ आज चौथा रोज़ है, चौथा राउंड ऑफ टॉक्स जो है उसका कंसेक्यूटिव चौथा रोज़ है जो कि आज भी जारी रहेगा, और मुज़ाकरात जो हैं वो मेन कमेटीज़ से अब सब कमेटीज़ की तरफ चले गए हैं, जिससे ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कुछ कॉन्क्रीट चीज़ जो है, कुछ कॉन्क्रीट बातचीत जो है उसके ऊपर अग्री अपॉन किया जा सकता है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, कीव, यूक्रेन से। तो चाहे कीव हो या खार्किव, हवाई हमले लगातार जारी हैं। इन सबके बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है। यूक्रेन पर हमले का वीडियो जारी किया गया है रूस की तरफ से। कीव क्षेत्र में हमले का वीडियो जारी हुआ है और ये वीडियो जारी किया है रूस के रक्षा मंत्रालय ने। तस्वीरें भी देखिए, यूक्रेन पर हमला हो रहा है और किस तरह से अटैक किया जा रहा है। एक के बाद एक कई ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। उसी से जुड़ी हुई एक और तस्वीर इस वक्त जो जारी हुई है वो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी हुई है। यूक्रेन पर हमले की ये तस्वीर है और इस इलाके में जहां पर हमला हुआ है ये कीव क्षेत्र के अंदर ही एक एरिया है जहां पर निशाना इस बार बनाया गया है। और कितनी तेजी से धमाके हो रहे हैं, एक के बाद एक। आप ये इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि 4 बड़े धमाके एक साथ हो रहे हैं, कुछ ही सेकंड्स के अंतराल पर एक साथ। ये देखिए, 1, 2, तीसरा और ये चौथा। ये जो लगातार आप धमाके देख रहे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है और ये जो वीडियो है वो जारी किया गया है रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से। और ये वीडियो जारी करते हुए ये दावा किया गया है कि यूक्रेन पर एक बड़ा हमला हुआ है और कीव क्षेत्र में ये हमला किया गया है। हालांकि ये जरूर बार बार कहा जा रहा है रूस की तरफ से कि वो आम लोगों को निशाना नहीं बना रहा है, और यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि रूस इस हद तक पहुंच चुका है कि आम लोगों को भी अब नहीं बख्शा जा रहा और उन पर लगातार हमले जारी हैं। तो लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बार ये तस्वीरें रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई हैं और ये दावा किया गया है कि यूक्रेन पर एक बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है, एक बड़ा हमला हुआ है। एक के बाद एक 4 बड़े विस्फोट इस तस्वीर के जरिए सामने दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही सेकंड के अंतराल पर ये चारों धमाके हुए हैं। एक साथ 4 टारगेट ध्वस्त किए हैं रूस ने और उसका वीडियो भी जारी किया है। दावा यह किया है कि यूक्रेन को इसमें काफी नुकसान पहुंचा है। और यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन से लोग लगातार पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पोलैंड के शेल्टर होम की ये तस्वीरें हैं जहां एक मासूम बच्चा जो 6 महीने का है वो अपनी मां की गोद में खेल रहा है। इस बच्चे का परिवार बेबस है क्योंकि ये लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। युद्ध ने इन लोगों का घर छीन लिया। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि युद्ध में जिंदगी कैसी हो जाती है, कितनी कठिन हो जाती है। ये शेल्टर होम की तस्वीरें, एक मासूम बच्चा और सब कुछ पीछे छूट गया। यूक्रेन से लगातार भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ओडेसा से भी लोग पलायन कर रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, जिस समय लोगों को अपने घर में होना चाहिए था, ये लोग नम आंखों के साथ अपना सब कुछ छोड़कर, अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। ट्रेनों से लोग पोलैंड पहुंच रहे हैं। इस जंग ने महिलाओं, मासूम बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया है। चारों तरफ सिर्फ तबाही और बेबसी की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। अब ये तस्वीरें भी देखिए, ये यूक्रेन के शहर मारियोपोल की तस्वीरें हैं। यहाँ जंग का शिकार एक 16 साल का बच्चा बन गया है। गोलाबारी में ये बच्चा घायल हो गया। हर सेकंड ये लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। अब इस बच्चे की जान बचाने में डॉक्टर्स जुटे हुए हैं। रूसी हमले का मासूम लगातार शिकार बन रहे हैं। बच्चे का परिवार फिलहाल गमजदा है। इस जंग ने कई मासूमों की जिंदगी की जीने की चाह खत्म कर दी है।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में आम लोगों की भी जान जा रही है, तो सैनिकों की भी लगातार मौत हो रही है। इन तस्वीरों को जरा देखिए। इसमें सैनिक यूक्रेन के जांबाजों को अंतिम विदाई दे रहे हैं। नम आंखों के साथ सैनिक को उनके साथी विदाई दे रहे हैं। इस युद्ध में लगातार सैनिकों की जान जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया संवाददाता वॉर्सो से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। शिवांगी, एक प्रश्न जो सबके मन में है कि आखिर ये युद्ध कब थमेगा? 22 दिन हो गए, आप बिल्कुल नजदीक हैं, यूक्रेन के हालात को देख रही हैं, पलायन करते हुए लोगों से मिल भी रही हैं, उनसे बातचीत भी आपकी लगातार जारी है। क्या लोग उम्मीद कर रहे हैं वहां के? देखिए राम, ये जंग कब थमेगा ये तो या तो पुतिन बता सकते हैं या तो ज़ेलेंस्की बता सकते हैं, लेकिन जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं वो अब लोग उम्मीद छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को लग नहीं रहा कि ये जंग कहीं थमने वाली है। 22 दिन हो गए हैं, लगातार बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या निकल रहा है? खार्किव की हालत आप देख लीजिए, एक सुंदर शहर, उसकी क्या हालत हो गई। और लगातार ये कहा जा रहा है, रूस की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि जो आम नागरिक हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यूक्रेन जो है वो अपनी ओर से तस्वीरें जारी करता है और बताता है, बयां करता है कि इस वक्त वहां क्या हो रहा है। इन सब से परे 3 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली, देखिए रूस आर्थिक तौर पर अब कमजोर होने लगा है और खुद पुतिन इस बात को स्वीकारते नजर आए हैं। दूसरी बात, ज़ेलेंस्की जो उनका मनोबल था, जो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो भी टूटे हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो कनाडा के संसद में बात करते हो, संसद के लोगों को संबोधन के समय वो ये कहते हो कि मदद करें, जस्टिन ट्रूडो से कहते हो मदद करें, उस वक्त ये दिखाई देता है कि वो भी अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी ओर कनाडा की ओर से आप देखिए कैसे बेलारूस रूस के लिए जो हवाई प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर जिन लोगों को मदद करनी चाहिए और ज़ेलेंस्की ने जिस तरह की मदद सोची थी, खासकर अमेरिका से, वैसी मदद मिल नहीं रही है। देखिए वॉर क्रिमिनल कहा है जो बाइडेन ने पुतिन को, लेकिन क्या वाकई अमेरिका, नेटो कंट्रीज उस तरह से मदद कर रहे हैं ज़ेलेंस्की को? नहीं। और कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे दोनों ही ओर जो आक्रामकता दिखाई दे रही थी उसमें हम कहें तो अगर जो बयान है दोनों ही नेताओं के, उसमें भी हम देख रहे हैं कि अब भावुक होते हुए एक तरफ ज़ेलेंस्की नजर आते हैं तो दूसरी ओर पुतिन भी ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी शुरू हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देश में होगा। अपने लोगों को भी कह रहे हैं वो कि आप भी तैयार रहें। और कब ये युद्ध थमेगा पता नहीं। लगातार रिफ्यूजियों से हम बात कर रहे हैं, उनका जीवन जो है वो आप अगर यहाँ आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग उम्मीद में हैं। कई लोग जिनके रिश्तेदार अन्य देशों में रहते हैं वो अभी भी नहीं जा रहे हैं, वो पोलैंड के बॉर्डर पर ही रह रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कुछ दिनों में ये जंग खत्म हो जाएगी, फिर वो अपने घर चले जाएंगे। और यूक्रेनियों की बात छोड़िए, हमने कई ऐसे भारतीय छात्रों से भी बात की, उनके इंटरव्यूज किए, वो भी कह रहे हैं कि हमें भी उम्मीद है, हम भारत वापस नहीं जाना चाहते, हम पोलैंड में ही रुकेंगे और जैसे ही ये वॉर खत्म होगा हम वापस जाएंगे, हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। लोगों की उम्मीदों की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है, लेकिन क्या ये फहरिस्त वो वाकई उम्मीदें बहुत पूरी लंबी होंगी है? या उन पर और ऐसे वक्त में और इससे ज्यादा किया भी क्या जा सकता है? उम्मीदों के सहारे ही रहा जा सकता है। लेकिन शिवांगी, एक बात और, क्या स्ट्रेटजी में किसी तरह का कोई बदलाव हुआ है? क्योंकि 22 दिन इस युद्ध को खिंच गए हैं, क्या इतना मुश्किल है यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करना? इतना कठिन पुतिन के लिए ये हो रहा है, या फिर थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी में बदलाव है कि हमारी बात भी रह जाए और सेना को भी उतना नुकसान ना पहुंचे? देखिए कठिन नहीं होता तो शायद पुतिन अब तक जीत गए होते और ज़ेलेंस्की हार गए होते। ज़ेलेंस्की लगातार मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो जवाब देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे क्योंकि उस तरह की मदद उन्हें नहीं मिल रही। दूसरी ओर अगर हम पुतिन की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके भी हाथ बंधे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बातों का ध्यान उन्हें भी रखना था। केवल लड़ाई ज़ेलेंस्की से नहीं थी बल्कि अन्य बातों पर भी उन्हें ध्यान देना था। और बात रही जहाँ तक जो डेलीगेशंस या फॉरेन मिनिस्टर्स या ये जो मीटिंग्स चल रही हैं उस पर तभी लगाम लगेगी या तभी इस वॉर को खत्म किया जाएगा जब पुतिन और रूस की ओर से जो भी उन्होंने अपनी मांगे की हैं वो ज़ेलेंस्की पूरी करेंगे। वहीं ज़ेलेंस्की कहते हैं हम बातचीत तभी आगे बढ़ाएंगे जब आप सीज फायर करें, जब आप हमारे लोगों को न मारे। तो ऐसा होता दिख नहीं रहा है। दोनों ही एक दूसरे की बात को नहीं मान रहे और जब तक वो बात नहीं मानेंगे तब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा और इसका खामियाजा साफ तौर पर आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं और आगे भी संभवतः भुगतना पड़ेगा अगर ये युद्ध और लंबा खिंचेगा।
तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी आपका इस पूरे अपडेट के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.